वेलकम एवरीवन। आज हम लोग नए साल में कदम रख रहे हैं और नए साल में हम यही आपसे कहना चाहेंगे कि आपकी मेहनत ही आपकी किस्मत लिखेगी। तो इस नए साल में सिर्फ कैलेंडर ही नहीं बदलना है, बल्कि अपनी सोच, अपनी हैबिट और जो भी आपकी एक्टिविटीज़ हैं जिससे आपका पिछले कई सालों में लॉस हुआ है या आप अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाए हैं, उन सभी रास्तों को बदलते हुए एक नए कदम पे एक नए जीवन की शुरुआत करनी है। तो हम आज कुछ इसी टॉपिक पे बात करेंगे, क्योंकि आप सभी लोगों का अपनी लाइफ में एक ना एक निश्चित ही गोल है और उसको पाने के लिए आप बहुत मेहनत कर रहे हैं। कुछ परिस्थितियों की वजह से हो सकता है आप उस मंजिल को ना पा पाए हों, लेकिन ये जो नौकरी का आपने सपना देखा है वो निश्चित ही थोड़ा मुश्किल है, पर इसका जो भविष्य होगा वो बहुत ही सुंदर होगा। तो बेहतरीन पल को पाने के लिए आपको बहुत ही कठिन परिश्रम करने की ज़रूरत है, जो मुझे लगता है कि आपने कर लिया है। लेकिन हो सकता है कुछ लोगों को उसके हिसाब से उसका रिज़ल्ट ना मिला हो, तो उन सभी चीज़ों को पीछे छोड़ते हुए अब नए साल में नए जीवन की एक अच्छी से शुरुआत करनी है और उसके लिए आपको एक नया टारगेट सेट करना है। तो हम लोग बात करते हैं कि आपको कैसे अपनी सक्सेस पाने के लिए नया शेड्यूल बनाना है। उसी पे हम कुछ की पॉइंट लेकर आए हैं जो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो पहले हम लोग बात कर लेते हैं जो लोग इस प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं, यानी जो लोग असिस्टेंट प्रोफेसर की प्रिपरेशन कर रहे हैं या पीजीटी के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको कैसे अपने जो भी रास्ते में जो भी बाधाएं आ रही हैं उनको कैसे दूर करना है। तो हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले मैंने जो की पॉइंट यहाँ मेंशन किया है उसमें हमने कंसिस्टेंसी लिखा है। कंसिस्टेंसी का मतलब ये नहीं है जो आप लोग लगातार करते रहते हैं कि बस लगातार पढ़ लिया। कंसिस्टेंसी का मतलब यहाँ पर ये है कि आपको लगातार पढ़ना है, 5 से 6 घंटे लगातार पढ़ना है और उसको एक आप डेली रूटीन में आपको शामिल करना है। इसी के साथ ही साथ आपको सक्सेस मिलेगी। ये तो सभी को पता रहता है कि हमको ये करना है, लेकिन जो भी आपका डेली रूटीन होता है वो उसमें हम कर नहीं पाते हैं। तो हमको ये नहीं करना है और इसमें ही हम अपनी कमियों को देखेंगे कि हमारा क्या वीक पॉइंट रहा और किस वजह से हमें रिज़ल्ट नहीं मिल पाया। अगर आपका असिस्टेंट प्रोफेसर में रिटर्न निकल चुका है तो अब आपको काम करना है कि आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन करें, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, ऑलरेडी बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया गया है। जैसे ही डेट आएगी वैसे ही बहुत ही जल्दी ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो आप जितने भी रूमर्स हैं उनसे बच के रहिए कि पता नहीं एग्ज़ाम फिर से होगा कि क्या होगा। इन सारी चीज़ों को पीछे छोड़ते हुए अपने गोल को प्राप्त करने की कोशिश करिए। और नेक्स्ट हमने लिखा है कि आपको जो भी फेलियर मिली है उससे आपको निराश नहीं होना है, बल्कि आपको सीखना है कि लाइफ में कैसे आगे बढ़ना है। आप अगर कहीं असफल हुए हैं तो उसके पीछे क्या कॉज रहा है, इस पे आप फोकस करिए। आपने कहाँ मिस्टेक करी है या किसी टॉपिक को पढ़ने समझने में कहाँ आपको दिक्कत रही है, उस पे काम करिए। जैसे मैं प्रीवियस ईयर पेपर जब आपको सॉल्व कराती हूँ तो उसमें आपको बताती हूँ कि किस स्टेट का अगर तैयारी कर रहे हैं आप, तो उसमें किस किस थिंकर्स पे या किस किस पोर्शन पे किस तरह से काम किया जाए। तो आपके लिए हमारी वो वीडियो यूज़फुल हो सकती हैं, क्योंकि वहाँ पे हम ना सिर्फ पेपर सॉल्व कराते हैं बल्कि आने वाले जो भी इम्पोर्टेंट थिंकर्स हैं, टॉपिक्स हैं, उन पे भी डिस्कस करते हैं। उसके बाद हमने मेंशन किया है सेल्फ बिलीफ। अगर आप किसी भी गोल को पाना चाहते हैं तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको खुद पे भरोसा होना चाहिए। हालांकि भरोसा होता है, लेकिन कई बार ऐसी सिचुएशन आती है कि मेहनत करते करते हमको जब रिज़ल्ट नहीं मिलता है तो हम सेल्फ मोटिवेटेड नहीं हो पाते हैं और हमें लगता है कि हमसे ये नहीं होगा। लेकिन आपको हमेशा याद रखना है, क्या पता आपकी मंजिल उस एक पल का इंतज़ार कर रही हो जो आप उस लास्ट मोमेंट पे जाके फिर पीछे हटाएं। तो अगर आपने बहुत मेहनत करी है और आप मंजिल के थोड़ा सा करीब हैं, तो जब तक आपको आपकी मंजिल नहीं मिल जाती है आपको लगातार उस कदम पे चलते रहना है। नेक्स्ट हमने जो मेंशन किया है उसमें स्मार्ट वर्क लिखा है। इसका मतलब ये है कि हार्ड वर्क तो आप करते ही हैं, लेकिन हार्ड वर्क का ये मतलब नहीं लगातार आप पढ़ रहे हैं। अब इतना टफ़ एग्ज़ाम हो गया है, कंपटीशन इतना टफ़ हो गया है कि आपको ऐसी स्ट्रेटजीज़ अपनानी है कि हम कैसे स्मार्ट वर्क कर सके कम से कम टाइम में। उसका एक ही तरीका है कि आप कम पढ़िए, लेकिन उसको लगातार रिवीज़न करिए और रोज़ का रोज़ टारगेट फिक्स करिए कि हमने आज इतना पढ़ा है।
तो उसको उसी दिन फिनिश करके रिवीजन करके सोइए, ना कि कल पे डालिए कि हम इसको कल रिवाइज कर लेंगे। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो निश्चित ही सफलता आपको मिलनी तय है। नेक्स्ट हमने रिवीजन की बात करी, तो रिवीजन का यही मतलब है कि कम से कम पढ़िए और उसको ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करिए, क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में आपका दिमाग नहीं जाता है, आपका रिवीजन ही वहाँ पे काम आता है। क्वेश्चन को देखते ही आप आंसर को कैच कर पाएँ, यही मेरी कामना है और इसके लिए आपको लगातार रिवीजन करना है। उसके बाद मैंने लिखा है मॉक टेस्ट एंड एनालिसिस। तो जब तक आप किसी भी चीज़ का मॉक टेस्ट नहीं देंगे, आपको नहीं पता चल पाता है कि आप जो तैयारी कर रहे हैं वो आपका सही डायरेक्शन में है या नहीं। इसके लिए आपको मॉक टेस्ट देते रहना है, ताकि जब आप एग्जामिनेशन में पेपर कर रहे हो तो वो जो गलतियां हैं वो आपकी मॉक टेस्ट में ही सही हो जाएं और एग्ज़ाम में आप सिर्फ सही आंसर ही मार्क कर पाएँ। लास्ट मैंने लिखा है मेंटल हेल्थ। तो मेंटल हेल्थ भी बहुत ज़रूरी है हर एक जो कॉम्पिटिटर है उसके लिए, क्योंकि इस कंपटीशन के दौर में बहुत ज़्यादा मेंटल हेल्थ मैनेज करने की नीड होती है। बिकॉज़ इतना ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है, इतनी बार एग्ज़ाम देने के बाद भी नहीं निकल पाता है। तो उसके लिए थोड़ा सा योग कर लें, थोड़ा सा ध्यान कर लें और जो भी आपको एक्टिविटी अच्छी लगती है वो एक्टिविटी करने के लिए टाइम निकाल लें। तो ये मेरा कुछ नए साल पे सक्सेस की पॉइंट था और मुझे लगता है कि इसको फॉलो करके आप अपने एम को प्राप्त कर सकते हैं। और अगर मैं अब बात करूं हायर एजुकेशन के असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कैसे करें, तो उसके लिए आज से अभी से जुट जाइए। अब जितना टाइम वेस्ट करना था आपने लास्ट ईयर में बहुत वेस्ट कर लिया है, अब आपको बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है। मान के चलिए इंटरव्यू आपका आ चुका है और उसके लिए आपको अपने रिसर्च टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ना है। आपको 2-3 टॉपिक प्रिपेयर करने हैं जिसमें आप अच्छे से कंफर्टेबल हों, बता पाएँ, एक्सप्लेन कर पाएँ, क्योंकि इंटरव्यू में आपको अपनी पर्सनैलिटी दिखानी है। अगर आप ये सोचेंगे मेरे साथ ऐसा हुआ वैसा हुआ तो आप नर्वस हो जाएंगे। तो ये सब आपको गलतियां नहीं करनी है। आपको जैसे भी संभव है आपको इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी है। 2 से 3 टॉपिक अच्छे से पढ़ाने के लिए तैयार कर लीजिएगा। अगर आपने PhD करी है तो अच्छे से आप अपने टॉपिक को तैयार करिए। ऐसे क्वेश्चंस पे फोकस करिए कि आपने यही टॉपिक क्यों लिया, यही मेथोडोलॉजी क्यों यूज़ की, यही सैम्पल क्यों लिया, यही एरिया क्यों चूज़ किया। इन सभी जो भी क्वेश्चंस कॉमन क्वेश्चंस हैं इन पे फोकस करते हुए ये आंसर प्रिपेयर करिए। और जैसे ही आप आंसर प्रिपेयर करने बैठेंगे आपको फील होगा कि आपके पास बहुत कम टाइम है और सच में अब आपके पास बहुत कम टाइम बचा है। आपको वेस्ट नहीं करना है, इसको लगातार यूटिलाइज करते हुए अपने मंजिल को प्राप्त करिए। तो इसके लिए मैंने भी कोशिश की थी, अपने PGT के लेक्चर्स चलाए थे, लेकिन कुछ पर्सनल इशूज़ की वजह से और बार बार एग्ज़ाम कैंसिल हो रहा था, तो इसकी वजह से मेरा भी मन नहीं लगा और मैं उस सीरीज़ को कंप्लीट नहीं कर पाई। लेकिन मैं भी नए साल में अपनी पूरी कोशिश करूँगी कि वो लेक्चर जो सीरीज़ है वो कंप्लीट कर दूँ, क्योंकि वो बहुत लोगों को हेल्प कर रही थी। और मुझे अपने कमेंट के थ्रू पता चला कि वो लेक्चर्स काफ़ी लोगों को हेल्प पहुँचा रहे थे। बिकॉज़ मैं पर्सनली किसी को नहीं जानती और मैंने ऑलरेडी किसी को भी शेयर नहीं किया अपने चैनल के बारे में, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन किसी को नहीं दी है, क्योंकि मैंने सिर्फ काम करना स्टार्ट किया था और काम करने के बाद ही मुझे फील हुआ कि काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, लोगों का सपोर्ट है, तो मुझे भी काम करने के लिए बहुत मोटिवेशन मिला। तो कभी भी आप कुछ भी करने के बाद ये मत सोचे मेरे साथ क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ। जो भी होता है वो ऊपर वाले की मर्ज़ी से होता है और कब आपकी किस्मत बदल जाए आपको नहीं पता होता है। तो जैसे कि आप लोग कमेंट करते हैं तो मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है कि मैं काम इस पे करूं और अच्छे से करूं। तो वो जो लेक्चर्स हैं वो PGT के जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही, साथ ही साथ में अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए भी हेल्पफुल रहेंगे। क्योंकि मुझे किसी ने कमेंट किया था RPSC में उनकी रैंक 33 आई थी। उन्होंने मेरे लेक्चर में जो मेरा पढ़ाने का बोर्ड टीचिंग था वो काफ़ी उनको पसंद आया था, तो उन्होंने मुझे फीडबैक दिया अपने कमेंट के थ्रू। तो मुझे पता चला कि मेरा भी आइडिया किसी को अच्छा लग रहा है, मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है या मेरा कंटेंट किसी को अगर हेल्प पहुंचाता है, तो मेरे लिए खुद इससे अच्छी बात और कोई नहीं हो सकती कि मेरे थ्रू किसी को कुछ इन्फॉर्मेशन पहुंच रही है या किसी को हेल्प पहुंच पा रही है। तो वहाँ से मुझे मोटिवेशन मिला कि मैं और अच्छा कर सकती हूँ और आप लोगों को अपने कंटेंट के थ्रू हेल्प पहुँचा सकती हूँ। तो अगर आप मेरे वीडियोज़ को, उन लेक्चर्स को लगातार देखेंगे तो मैं इतना तो डेफिनेट कह सकती हूँ कि PGT का एग्ज़ाम तो आपका आराम से निकल जाएगा। साथ ही साथ में इंटरव्यू में भी बहुत हेल्प रहेगी अगर आप उसको लगातार देखेंगे। बिकॉज़ मैं बहुत बेसिक से पढ़ाती हूँ
हूँ। अगर आप बिगिनर्स हैं या आपको ऑलरेडी नॉलेज है तो अपने नॉलेज को टेस्ट कर सकते हैं कि मैं कहाँ तक सही पढ़ा रही हूँ, या क्या नया कॉन्सेप्ट आ रहा है, क्या नई डेफिनेशन आ रही है, क्या नई बुक्स मिल रही हैं। ये सब आपको हेल्प करेंगी और हो सकता है आप किसी से भी कभी भी सीख सकते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति लर्निंग फेज़ में हमेशा रहता है। तो कहीं ना कहीं आप ये सीख सकते हैं कि किस तरह से आपको अपने पढ़ाने के स्टाइल में चेंज करना है, और मुझे भी बता सकते हैं कि आप ऐसे करें तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो मैं हमेशा आपका प्लेटफॉर्म खुला है, आप सजेस्ट कर सकते हैं और सजेशन ले भी सकते हैं। तो इस तरह से अगर आप लेक्चर्स को देखेंगे तो आप सभी लोगों को, सोशियोलॉजी के जितने स्टूडेंट हैं उनको डेफिनेट बेनिफिट मिलेगा। एट द एंड आपको यही याद रखना है कि ये जो नया साल है वो सिर्फ कैलेंडर या तारीख बदलने के लिए नहीं है, और ना ही इसका मौका मिला है कि आप कैलेंडर बदल दो, बल्कि इसके साथ ही साथ आप अपनी किस्मत भी बदल दो, क्योंकि ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका है। अब आपको नहीं वेट करना है, कैलेंडर बदलो, साथ ही साथ में अपनी किस्मत भी बदलो, और जो भी आपकी मंजिल है उसको आप प्राप्त करो। ओके, एंड आपको ये ध्यान रखना है कि आप जिस रास्ते पे जा रहे हो उस रास्ते में विकल्प बहुत मिलेंगे आपको भटकाने के लिए, लेकिन संकल्प एक ही काफ़ी है आपको अपनी मंजिल पाने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।